हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों 69 बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर 2023 को, उसके हम लोग जो है सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों के सॉल्यूशन को यहाँ पे देखेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका कट ऑफ आखिर क्या जाना चाहिए, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो पूरा हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। सारे प्रश्न जो है वो वेरीफाई करके आपको जो है बताया जा रहा है कि हाँ इसका ये आंसर होगा, उसके बाद ही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार जो है आप इसे मिला लें और एक आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे के रणनीति के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर एक ओवरव्यू बोला जाए कि पूरे प्रश्न पत्र का एक ओवरव्यू क्या था, तो देखो क्वेश्चन जो है आपको 3 टाइप के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ तो आपको इजी देखने को मिलेगा, जैसे कि हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो आपको इजी मिलेगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के भी है, वो भी आपको इजी देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको मॉडरेट भी है, और कुछ जो है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे पूछ लिया गया है। डिफ़िकल्ट से भी ज़्यादा वो ऊपर का लेवल है। जो क्वेश्चन का लेंदीपन है, मतलब इतना लंबा लंबा जो सेंटेंस दिया गया है, तो वो आपका टाइम टेकिंग भी था और थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। यूपीएससी का जो मतलब पैटर्न है पूरा, उसको जो है फॉलो करने का प्रयास किया गया है बीपीएससी के द्वारा। खैर, इन सभी के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे क्वेश्चन के अंत में। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका जो है आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है और किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए, ये भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहला जो प्रश्न आपका है वो कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा गया कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा जे एंड्रयू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी बता दें, ये आपका जो सेट है वो सेट नंबर बी है। ठीक है, सेट नंबर बी है, और सेट नंबर बी के क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग जो है आप मिला सकते हैं। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न जो है वो आपका सेफ्टी वाल्व से रिलेटेड है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर सी 3 को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कराची अधिवेशन। उसी में जो है आपका जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में बताया गया था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आगे 4th नंबर कि 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण क्या था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है इसमें इसके कारण थे, मतलब इसका विफलता का एक कारण था। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा बटक मियाँ। ठीक है, बटक मियाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्हीं के द्वारा जो है आपका जो बर्खास्त आंदोलन है उसको आयोजित किया गया था। 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2-4-1-3। जो होम रूल आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 1916 में हो गया। सूरत विभाजन 1907 में देखने को मिलेगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918, और मार्लेमेंटो जो है ये आपका 1909 में आ जाएगा। तो जो करेक्ट सीरीज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2-4-1-3। देखते हैं आगे। लॉर्ड लिटन के बारे में बोल रहा है कि कौन उससे संबंधित नहीं है, तो ये इल्बर्ट विल जो नहीं है, ये आपका रिपन के टाइम में था। तो 8 का ए नंबर हो जाएगा। 9 का देखते हैं। 9 का सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इलाहाबाद संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1632 में जो है पहला कारखाना जो है डच के द्वारा पटना में खोला गया था 1632 में। 11 का सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। इसी में गांधी जी के द्वारा जो है पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। 12 को देखते हैं। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को जो है आपको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। देखो, इतना लंबा आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आप एक कीवर्ड को अगर पकड़ोगे तो आपको आराम से इजी वे में हो जाएगा, बहुत कम समय लगेगा। फिर देखते हैं 13 नंबर। 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना में जो है वो गांधी जी का भी योगदान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का डी नंबर। 14 की अगर बात करें तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2-1-3। ये आपका मैच करना है, तो 2-1-3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज जो है गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तत्बोधनी सभा देवेंद्र टैगोर, और आत्मीय सभा जो है वो आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। जो अंबाबाई थी वो आपका कर्नाटक से संबंधित है।
15 का डी नंबर। 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट बैठाना, G7 होता है और भी जो है आपका 22 हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी पकड़ के कर सकते हो। बाकी क्या ऑप्शन जो है वो आपको छट जा रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं 17 का सही आंसर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा। 18 का सही आंसर हो जाएगा 5.34 किलोमीटर और 18 का बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 19 की अगर बात करें तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा 19 का। 20 का जो सही आंसर है वो होगा एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, 20 का ए नंबर हो जाएगा। 21 की अगर बात करें कि 21 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। 22 की अगर बात करें तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नॉबरी और जूते जो है वो मैच नहीं है। 23 का सही आंसर हो जाएगा 182। और यहाँ पे जो आपका सीरीज चल रहा है ये आपका पहले 24 ऐड हो रहा है, फिर 26 हो रहा है, फिर 28 हो रहा है, उस तरीके से जो है ये यहाँ पे एडिंग का सीरीज है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है 24 नंबर। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77। 25 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न तो एक अनुसरण करता है ना ही दो अनुसरण करता है यहाँ पे। 26 का अगर बात करें तो 26 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखो यहाँ बोला जा रहा है बिजली का कुचालक है, जबकि ये तीनों जो है आपका बिजली का सुचालक हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो डीएनए मॉडल ये हमेशा बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है और ये वाटसन एंड क्रिक और फ्रांसिस क्रिक होगा। वाटसन एंड क्रिक के नाम से ही मतलब ये हम लोग जानते हैं। 28 का जो सही आंसर है वो होगा किसी भी एक क्षण एक ही वेग होगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा अगर कोई वस्तु चंद्रमा पे गिरती है तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 की अगर बात करें तो 29 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप पहले भी जब इसका टीका आया था उस टाइम भी बोला जा रहा था कि जो भी वायरस है उसको निष्क्रिय करके हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो होगा समुद्र तल का फैलाव, 30 का डी हो जाएगा। और 29 का जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर था। ठीक है, बी नंबर 29 का था, 30 का डी नंबर हो गया। 31 की अगर बात करें तो 31 का सही आंसर हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हो जाएगा। 32 का जो सही आंसर है वो होगा mRNA का मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। 33 का सही आंसर हो जाएगा एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है। तो देखो जो आपका डायनेमो है ये आपका डीसी करंट उत्पन्न करता है और जो एसी करंट उत्पन्न करने की युक्ति होती है उसे जो है अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं, अल्टरनेटर। तो ये आपका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर धारा घनत्व जो है ये एक सदिश राशि होती है। यहाँ पे जो प्रश्न था आपका 34 नंबर ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि जो विद्युत धारा होती है वो आपका अदिश राशि होती है, जबकि यहाँ पूछा जा रहा है धारा घनत्व तो वो आपका सदिश राशि होगा। 35 नंबर देखते हैं। 35 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आणविक लक्ष्य। 36 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मांगी उत्प्रेरक। देखो आपको कहीं कहीं पे जो है इसका आंसर आपको डी बताया जा रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन आप अगर इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों का काम क्या है कि ये जो रिएक्शन है उसको जो है ये लोग बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे विस्मांगी उत्प्रेरक में क्या होता है, ये आपका बढ़ाने का भी काम करता है और घटाने का भी काम करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ज़्यादा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, हालांकि आयोग के द्वारा जब दिया जाएगा तो और भी ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आगे। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे जो है आपका आगत और निर्गत जो तंत्रिकाएं होती है वो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आके मिलती है। आगे है 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3। जो 5G का यूज है वो इन तीनों में किया जाता है और ये पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका यूपीएससी से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। ठीक है, जो आपका कैसिनो ह्यूजेंस है वो आपका जो शनि और उसके ब्लैक है। जूनो जो है वो आपका जुपिटर के लिए, बृहस्पति के लिए। आर्टेमिस जो है वो आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक होगा और वेरिटिस जो है वो आपका वेनस के लिए, शुक्र के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का बी नंबर, 2 1 4 3। देखते हैं अगला
40 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2143। ठीक है, लिनेन जो है वो आपका सन का पौधा से प्राप्त होता है, जटा जो है वो आपका नारियल का पौधा होता है, और जो मोहियार है, मोहियार जो है वो आपका अंगोरा बकरी का हो गया, और डॉन जो है वो आपका बत्तख और ग्रीज के पंख होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2143। आगे देखते हैं 41 का जो सही आंसर है वो उपरोक्त में से 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, 41 का ए नंबर। 42 की अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या है कि आप एलिमिनेशन के द्वारा जो है छाट सकते थे। जैसे क्या है कि आपको पाइथन मालूम है कि पाइथन जो है वो कंप्यूटर की भाषा है, जावा जो है वो कंप्यूटर की भाषा है, और 2 और 4 जो है आपको कहीं भी देखने को ऑप्शन में नहीं मिलेगा एक साथ। तो इसका आप करेक्ट जो है वो ऑप्शन डी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा जो है जीभ के स्वाद नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। इतनी सारी चीज़ दिए गए, लेकिन आप जो है इसको एलिमिनेशन से यहाँ भी छाट सकते हैं। जैसे मसालेदार जो है कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मसालेदार को अगर आप बोल रहे नहीं है तो आप देखो 4 नंबर किस में है, तो 4 नंबर जो है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, लेकिन आप जैसे ही एक को देखोगे तो एक आपका मीठा जो है वो स्वाद होता है, तो ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, 4 और 7। 45 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 और 4। जो इनमेसिया होता है, सेम इंसोमेनिया, इसको मालूम होगा कि इंसोमेनिया जो है ये आपका नींद से रिलेटेड है। ठीक है, नींद से, तो ये आपका बोला जा रहा है सही सुमेलित करना, तो ये तो आपका सही सुमेलित नहीं है, तो 2 आपका ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो सही 2 आपका जहाँ जहाँ पे अगर आप उसे कट कर दोगे तो आपका सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 और 4 जो है इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला 46 का सही आंसर है ब्रह्मांड में पल्सर जो है एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है। 47 का जो सही आंसर है वो होगा ग्रेफाइट। जो विकसित प्रयोगशाला में जो विकसित हीरे होते हैं वो बोला जाता है ग्रेफाइट के बने होते हैं। आगे है बुलेट प्रूफ जैकेट जो में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये केवलर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आगे 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव जो है इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देखो, और जब एब्रिविएशन का बात आता है तो कोई भी एक वर्ड का बहुत कम ही होता है कि एक से अधिक जो है उसका फुल फॉर्म हो। तो ऐसे में अगर बाकी के ऑप्शन को अगर आप देखें तो जो है एक से अधिक आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप जो है एलिमिनेशन के द्वारा छाटा जा सकता है। फिर इसका जो 50 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्टिमस। जो टेस्ला के द्वारा ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम था वो आपका ऑप्टिमस था, तो 50 का ए हो जाएगा। 51 की अगर बात करें तो मैनहट्टन परियोजना जो है वो आपका परमाणु हथियार के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र। जो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, और ऐसी स्थिति में वस्तु की जो स्थिति होती है वो आपका वक्रता केंद्र पर होता है। 53 का जो सही आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखो कुछ साइंस के बीच जो क्वेश्चन है वो आपका इजी है और कुछ आपका जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के है। ठीक है, देखते हैं आगे 53 का बी नंबर हो जाएगा। 54 की अगर बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है बिलियन के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जानेंगे। यहाँ बोल रहे हैं कि बिलियन में विलेय की मात्रा को क्या हम लोग बोलते हैं, तो वो आपका बिलियन की सांद्रता हो जाएगा। 54 का ए नंबर सही हो जाएगा। 55 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कोविड 2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के जो है ये किया जाता है। 56 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में आपको जो है ये सभी देखने को मिलता है। आप अगर देखोगे तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि घोड़ा का प्रमाण आपको जो है मोहनजोदड़ो से और जो शुद्ध कांगेडोर है वहाँ पे आपको मिल जाता है, तो ये भी आपका अवेलेबल है। फिर बैल भी है और हाथी जो है उसका भी आपको प्रमाण मिलता है। जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है वहाँ पे आपको हाथी देखने को मिल जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 57 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। ये आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। 59 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड।
ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत आपका कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। तो देखो जो आपका इजी क्वेश्चन है अगर आप उसे गलत नहीं करते तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेज है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपको इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा आगे से भी। 59 की अगर बात करें तो 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1975। ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सिक्किम वाला। आगे 60 का बोल रहा है कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 60 का सी हो जाएगा। 61 की अगर बात करें तो बोल रहा है प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना कब है? तो 2047 तक आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आपको जो है बहुत जगह आपको 2040 भी मेंशन है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2047 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 62 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा तट के बाहर जो है ये आपको देखने को मिलता है, 62 का बी नंबर। 63 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। जो आपका बी नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा। G20 जो है वो आपका वैश्विक व्यापार में लगभग 75% इसका जो है देखने को मिलता है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है रूस के वैगनर, तो ये आपको देखो पीडी वगैरह में भी दिया हुआ था और न्यूज़ में भी था। ये विज्ञानी प्रिगोजिन जो है वो रूस के वैगनर जो भाड़े के सैनिक समूह है उसका मुखिया था और इसी ने विद्रोह किया था। तो 64 का सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 67 की अगर 64 का सी हो गया। 65 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, उसी के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। 66 की अगर बात करें तो यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो संबंध है वो क्या था कि 70 वर्ष तक शासन की थी और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। फिर गुजरात का डेफ एक्सपो की अगर बात करें तो ये आपका गौरव का मार्ग जो है वो इसका जो है थीम था, और ये आपको जो है देखने को मिलेगा अक्टूबर 2022 का, मतलब ये 2022 के आसपास आपको इवेंट हुआ था। ठीक है, देखते हैं आगे। 68 इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थारती म्यूट जो महोत्सव है वो आपका म्यांमार में मनाया जाता है। फिर 69 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए, मतलब 2, 3, 4 जो यहाँ पे करेक्ट है, ए जो है आपका गलत हो जाएगा। ये आपका जो है वाशिंगटन डीसी में है और ये 1600 में है, 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में है। ठीक है, तो ये आपको जो है पूछा गया है व्हाइट हाउस के बारे में। देखते हैं आगे, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला जो है आपका 70 नंबर 70 का जो है नेट मीटरिंग के बारे में। तो ये आपका जो है एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिक को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 71 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। अगर आप एक को मैच कर लेते हो, जैसे मेजेंटा क्या है कि वो आपका लाल और नीला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। फिर अगर बी की बात करो, देखो बी में जो है आपका टील दिया हुआ है, तो टील आपका क्या हो जाएगा, नीला, हरा और सफ़ेद जो है वो आपका टील हो जाएगा। और म्रोप क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका नीला, लाल और सफ़ेद, और सियान जो है वो हरा और नीला हो जाएगा। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 71 का बी हो गया। 72 को देखते हैं। 72 का जो सही आंसर है वो होगा टाइटन। जो टाइटैनिक जहाज़ को दिखाने के लिए ले गया था, डूबा हुआ जो जहाज़ है उसको दिखाने के लिए ले गया था, वो आपका टाइटन नामक एक पनडुब्बी था। देखते हैं आगे। अगला है 73 नंबर। 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 2, 5, 1। ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था, इसका देख लीजिए, सी हो जाएगा, मतलब 3, 4, 2, 5, 1 जो इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का। 74 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है वो बराक ओबामा से पूछा गया है। बराक ओबामा ने जो है भारत के बारे में बोल दिया था कि भारत में जो अल्पसंख्यक है वो जो है खतरे में है, उस टाइप का एक स्टेटमेंट दिया था और काफ़ी ये विवादित रहा था, जिसके कारण ये आपका चर्चा में था। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया गया था, तो एथेंस में जो एक इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया था। फिर 75 है। 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 जो यहाँ पे आपका सुमेलित है। ठीक है, 2 और 4 यहाँ पे आपका सुमेलित हो जाएगा। 75 का ए नंबर। 76 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 576 भाषाओं में जो है ये आपका जारी किया गया है।
बोला जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया, तो 576। 77 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीधों के संरक्षण के लिए वहाँ पे ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। 78 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नातांगी राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो आपका एशियाई विशालकाय कछुआ पाया गया है। फिर देखते हैं आगे। 79 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा यूएसए। अरुणाचल प्रदेश को जो मान्यता देने का काम किया है वो आपका यूएसए के द्वारा किया गया। 80 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। ये भी आपका 2022 का ही करेंट अफेयर्स है। बोला जा रहा है रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने काहिरा में जो है आईएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में जो है वो गोल्ड जीता। ये 22 का ही करेंट अफेयर्स है। फिर बात करते हैं 81 की। 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ग्रेड 6 हो जाएगा। ग्रेड 6 से जो है वो व्यावसायिक शिक्षा जोड़ने की बात की गई है, जो आपका नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत। फिर 82 को देखें तो 82 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये बोला गया था कि किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 83 की अगर बात करें तो 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड 83 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सहज भाषा अधिनियम जो है किस देश के द्वारा लाया गया है, और इसमें ये बोला गया है कि दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी में समझ आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, वो आपका न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। 83 हो गया। 83 का आपका डी नंबर न्यूजीलैंड है। 84 की अगर बात करें तो दुनिया का पहला पादप परागकण जिन्हें टर्लियो डेरबिस कहा जाता है, ये आपका जीवाश्म कहाँ पाया गया, तो ये आपका रसिया में पाया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लिस्बन घोषणा का जो संबंध है वो आपका महासागर से है, ओशियन से रिलेटेड है, तो यहाँ डी नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर आपका राजगृह हो जाएगा। ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो आपका राजगृह से है। फिर प्राचीन राजधानी आपका राजगृह में था। ठीक है, फिर बोल रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, तो इसका जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है। फिर बात करते हैं 88 नंबर की, तो इसका ए नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया 87 का। 88 की अगर बात करें तो 88 में जो है यहाँ पे आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 ये दोनों सही है, तो 88 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 89 की बात करें तो नीति सार जो पुस्तक है उसके रचनाकार जो है आपका कामांडक है, 89 का सी नंबर हो जाएगा। 90 की अगर बात करें तो फतवाते आलमगिरी जो है ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है। 91 की अगर बात करें तो 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, उसी के द्वारा श्रीलंका के शासक मेघवर्धन को जो है वो यहाँ पे गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दी गई थी समुद्रगुप्त के टाइम में। ठीक है, देखते हैं आगे। 91 का सी नंबर आपके यहाँ पे सही हो जा रहा है। 92 का जो है वो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका काफ़ी इजी प्रश्न था। आगे है 93 का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है आपका स्तूप, चैत्य और विहार देखने को मिलता है। फिर सुजनी जो कला है ये आपका एक प्रकार की बुनाई और कढ़ाई का काम है, तो ये भी आपका सही है। 94 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 95 की अगर बात करें तो 95 का जो है वो आपको ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कौन सा गलत है। देखो ये आपका बांका में नहीं है, जो आपका विक्रमशिला ये आपका भागलपुर में देखने को मिलता है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जा रहा है। फिर इसकी स्थापना जो है गोपाल ने नहीं बल्कि धर्मपाल ने की थी, तो ये आपका जो है ये दोनों गलत हो जा रहा है, 1 और 2, तो सही आंसर हो जाएगा 95 का ए नंबर। 96 की अगर बात करें तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, ये दोनों आपका जो है सही है। ठीक है, भारत में बाबर के आगमन के कारण में जो है ये दोनों आपका जो है अहम कारण था। फिर 97 की अगर बात करें तो 97 का सही आंसर हो जाएगा सूरत को जो है वो बाबुल मक्का भी कहा जाता था मुगल काल में। फिर ये भी काफ़ी जी अस्पर्धान जो है आपका मराठा प्रशासन से रिलेटेड है, 98 का डी नंबर हो जाएगा। 99 की अगर बात करें तो बोधिसत्व पद पानी जो है ये आपका अजंता से रिलेटेड है। 100 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखो यहाँ पे क्या किया कि उल्टा कर दिया है। फाहियान जो है वो आया किसके टाइम में था, तो वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, जबकि ह्वेनसांग जो है वो आया था आपका हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, तो इन दोनों को चेंज कर दिया गया, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। बोल रहे कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 101 नंबर, 101 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2143। चरक जो है वो आपका चिकित्सा से रिलेटेड हो गया। जो ब्रह्मगुप्त है वो गणित से, ब्राह्महीर जो है वो आपका ज्योतिष, और विशाखदत्त जो है वो नाटककार थे। ठीक है, तो ये सारा आपका गुप्त वंश से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 101 का बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 102 की अगर बात करें तो 102 और जो है नौरोज त्यौहार की शुरुआत जो है वो बलबन के द्वारा किया गया था। डी नंबर जो है सही हो जाएगा 102 का। 103 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। उत्तर भारत में आपको नागपंथी, सिद्धि और योगी देखने को मिलेंगे। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप योगी आदित्यनाथ को भी देखिए, वो भी आपको उत्तर भारत में ही देखने को मिल रहे हैं। नाथपंथी भी जो है वो आपका उत्तर भारत में है। फिर 104 नंबर की बात करें, ये आपका बोर्ड डिस्पैच से रिलेटेड है, तो इसमें भी आपको दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। अंग्रेजी की सिफारिश यहाँ पे की गई थी, और इसके अलावा महिला शिक्षा और व्यावसायिक पे भी जोर दिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 105 की अगर बात करें तो मैथिली भाषा का विकास जो है वो कर्नाटक राजवंश के टाइम में हुआ था, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 105 का डी हो गया। 106 की अगर बात करें तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई कुल रेखाओं की संख्या जो है वो आपका 179 हो जाएगा। फिर एक कोसी मैदान का बोल रहा है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये बोला जा रहा है कि 150 मीटर जो है इसका औसत ऊंचाई है। हालांकि कहीं कहीं पे इसमें डॉट आ रहा है और इसे उपरोक्त में से कोई नहीं बोला जा रहा है, लेकिन आयोग के द्वारा ये क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसे आप मान के चलिए कि 150 मीटर जो है इसका सही आंसर है। देखते आगे, बोला जा रहा है कि पठार पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटते हैं, तो ये आपका बघेलखंड का जो पठार है वहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट है। फिर उत्तराखंड का बोल रहा है कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता, तो ये आपका अल्मोड़ा जो है वो आपका नहीं लगता है। 109 का ए नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 110 की अगर बात करें तो ये आपका इजी था, एल नीनो वाला, ये आपका प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। फिर देखते हैं 111 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा आपका गलत है। ठीक है, तो गलत जो है आपका 1 और 3 हो जाएगा, जबकि जो ऑप्शन नंबर 2 और 4 है वो आपका सही है। देखते हैं 112 नंबर को। 112 का जो सही आंसर है वो जो है बोला जा रहा है कि 1 और 2 इसमें दोनों सही नहीं है। हीट वेव से जो है ये दोनों आपका रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे क्या है कि इसी जो है उल्टा कर दिया गया है। जो आपका मैदानी इलाका में टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका 40 डिग्री होना चाहिए, मतलब 40 डिग्री होता है आपका हीट वेव में, और जो पहाड़ी इलाका है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो आपका 30 डिग्री होता है, तो उसे जो है हीट वेव माना जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सही है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा, मतलब ना तो 1 ना ही जो है 2, ये दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 का ए। 113 की अगर बात करें तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस था ये आपका इटली का था, जैक्स कार्टियर जो है ये आपका फ्रांस का था, और सर फ्रांसिस ड्रेक जो है ये आपका यूके का, और फेडरिक मैगलन ये आपका कहाँ का था, तो ये आपका पुर्तगाल का था। ठीक है, तो अगर आप मैगलन को भी अगर यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते कि वो पुर्तगाल का है, तो आप करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे लगा सकते थे। आगे है यूएई के रियासत में कौन कौन आते हैं, तो देखो ये भी आपका जो है इजी वे में क्रैक हो जाता। कुवैत खुद एक कंट्री है, तो कुवैत आपका यूएई में नहीं आता। फिर जहाँ जहाँ आपको कुवैत मिलेगा अगर आप उसे छाट देते हैं तो आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर डी है वहाँ पे आपको रियाद देखने को मिलेगा, तो ये रियाद आपको क्या है कि सऊदी अरब की राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी आपका रियाद है। तो आप ठीक है इन 6 का नाम नहीं जानते, लेकिन एलिमिनेट करके जो है आप इसे जो है क्रैक कर सकते थे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 114 का बी नंबर। फिर बोला जा रहा है स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास निकलती है, ये काफ़ी मतलब डीपली पूछा गया था, और इसे जो आप डिफ़िकल्ट बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। 115 का ए नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। 116 की अगर बात करें तो 116 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4 जो आपका वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है,
तो एक तो आपका वाल्मीकि है, वाल्मीकि के अलावा अगर देखोगे तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये आपका मुंगेर में देखने को मिलेगा। ठीक है, मुंगेर में ये आपका देखने को मिलेगा, और ये आपको मालूम ही है कि आपका पश्चिम चंपारण में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 117 की अगर बात करें तो गैंगेटिक डॉल्फिन, देखो गैंगेटिक डॉल्फिन चूँकि ये आपका नेशनल जो है वाटर एनिमल है, इसलिए इसके बारे में पूछ लिया गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये सभी है इसके बारे में सही है। ठीक है, ये सभी जो है इसके बारे में करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला 117 का, तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 118 की अगर बात करें तो गंडक नदी का दूसरा नाम आपका नारायणी है, और इसी को जो प्राचीन भारत में सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है, सदा नीरा। 119 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जमुई में आपको सोना देखने को मिलता है। त्रिवेणी नहर जो है ये आपको गंडक नदी से पे है। 121 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों जो है आपका सही है, लेकिन जो है एक दूसरे का जो है ये सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, घाना तट को क्या बोला जाता है, सोने के तट के नाम से भी जाना जाता है, और ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त है। ये दोनों जो है एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहा है। 131 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। 121 का 122 की अगर बात करें तो बोला जा रहा है बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आप बिहार के ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, जो धारवाड़ चट्टान है वो आपको कहाँ पे होता है, ये आपका सबसे पुराना आर्कियन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो विंध्यन चट्टान है वो आपको होता है कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये सारे जो है आपको देखने को मिलते हैं। फिर जो क्वाटरनरी चट्टान है ये आपका हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के क्षेत्र में देखने को मिलता है, और जो टर्सरी चट्टान है वो आपका पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे 123 का जो सही आंसर है वो होगा मन्नार की खाड़ी और बायोस्फीयर रिजर्व। देखो यहाँ पे जो आपको चेक करना था ज्वार नदमुख। ठीक है, जो आपका मैंग्रोव ये आपका सुंदरबन का एरिया है, जो गंगा का एरिया हो गया, जहाँ पे आपका गंगा नदी अब और ब्रह्मपुत्र जाके मिल रही है, तो वहाँ पे क्या है कि ये ज्वार नदमुख नहीं बनाता, वो यहाँ पे डेल्टा बनाता। ठीक है, आपको मालूम होगा कि सुंदरबन का डेल्टा जो है वो फेमस है, और ज्वार नदमुख क्या होता है कि आपका जो है जो आपका अरब सागर में नदियाँ गिर रही है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो ज्वार नदमुख बनाती है। तो ऐसे में यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका मन्नार की खाड़ी जो है वो आपका और बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर है, तो इनका क्या है कि यहाँ पे मैंग्रोव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समुद्र के किनारे नहीं है तो यहाँ पे मैंग्रोव नहीं होगा। तो इस तरीके से भी एलिमिनेट करके आप यहाँ पे देख सकते थे। देखते हैं आगे 124 नंबर। 124 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 बजेंगे। आपको मालूम है कि 1 डिग्री पे आपको 15 मिनट जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो 90 डिग्री है तो 15 छक्का 90 मतलब कि 6 बजे जो है, मैं गलत बोल गया। एक्चुअली होता है कि 1 घंटे में जो है आपको 15 देशांतर होता है। ठीक है, 1 घंटा में आपका 15 देशांतर, तो फिर 90 यहाँ पे देशांतर की बात की जा रही है। तो 15 छक्का 90 अगर देखेंगे तो 12 में 6 आप ऐड करोगे तो ये आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। 124 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 125 की अगर बात करें तो अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये आपका यहाँ पे सही है। 126 की बात करें तो 126 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4, 2। 1, 3, 4, 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो आपका 1925 में बना था, और जो बहुजन समाज पार्टी है ये आपका 1984 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है ये आपका 1998 में बना था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 127 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 120(1) में जो है ये बात बोली गई है कि मातृभाषा में बोलने की इजाज़त होगी। 128 की अगर बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जो है 5 सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और बाकी जो है 4 आपका वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर बात करें तो ये आपका जो है देखो यहाँ पे 1 और 3 सही है, तो 1 तो आपका सही हो गया। तो अगर आप उसे तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये एलिमिनेट हो रहा है। फिर देखते हैं
पूरे संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को आरंभ किया है। तो देखो ये आपका कॉलेजियम प्रणाली आरंभ नहीं हुआ है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो 2 नंबर यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, तो ये भी सही है, तो 1 और 3 जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है, तो 42वें संविधान संशोधन में क्या था, और 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है इसमें 8 मौलिक कर्तव्य थे, ये आपका गलत है, यहाँ पूछा भी आपका गलत जा रहा है। तो देखो आपका अगर 2 नंबर को आप एलिमिनेट करते हो कि 2 आपका गलत है, तो ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। 1 नंबर तो आपका सही ही था, ठीक है, 1 नंबर आपका सही था, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जा रहा है, मतलब सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 2 और 3 ये दोनों जो है आपका गलत कथन है, ठीक है। देखते हैं आगे 130 नंबर। 130 का जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये अनुसूचित जनजाति को जो है उसकी आवश्यक विशेषताएं हैं किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का। 131 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आपका यूएसए से लिया गया है। फिर अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, तो अनुच्छेद 17, ये कुछ एजुकेशन थे इसमें। देखते 133 नंबर, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार जो है आपका संसद के द्वारा, ये भी आपका सही है, 133 का ए नंबर होगा। 134 की अगर बात करें तो 5वीं अनुसूची जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। 6ठी की अगर बात करें तो आपका जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका किशन भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा दिया गया था। बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया ए और बी दोनों। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 136 की अगर बात करें तो ये इसका जो सही आंसर है बोला जा रहा है कि वर्णन करते हैं और कौन सही उत्तर है, सही उत्तर को चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण जो है इसमें कमी देखी गई थी, ठीक है। ये सीधा आपको जो है आर्थिक सर्वेक्षण से पूछ लिया गया है। आगे बिहार का गया जिला का वर्तमान जनसंख्या, ये भी आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन था इस टाइप से, मतलब प्रॉपर जिले की जनसंख्या जो है कोई याद करके नहीं रखता, तो ये आपका बी नंबर जो है करेक्ट होगा। देखो कुछ क्वेश्चन आपको दिए ही जाते हैं ताकि आप जो है उसे छोड़ के चले, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जिसमें आपको नहीं मालूम है तो आपका जो है निगेटिव मार्किंग जाएगा, फिर आपके मार्क्स जो है वो और कम हो जाएंगे। देखते हैं आगे 138 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज जो है ब्याज भुगतान पर होता है, तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा 138 का बी नंबर। 139 की अगर बात करें तो 139 का जो सही आंसर होगा वो होगा निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक होती है। वैश्वीकरण पर भारत पर इसके प्रभाव के बारे में बोला जा रहा है, कौन सत्य नहीं है। तो देखो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये आपका बिल्कुल गलत है। अगर आप पहले नज़र में भी आप इसे देखोगे तो ये आप इसे पकड़ सकते हो। देखते हैं 140 नंबर। 140 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो आपका स्टेटमेंट ए ये आपका सही है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 21 में क्या हुआ था कि 9.2% का जो इसमें गिरावट देखने को मिला था, तो वही बात यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते आगे 141 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपको जब पीडी पढ़ा रहा था पीडी में भी ये चीज़ आया था, विदेशी मुद्रा भंडार जो बढ़ा था, तो वहाँ पे भी आपको डिटेल में बताया था कि देखो यहीं से जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें आपका एक तो विदेशी मुद्रा संपत्ति होता है, फिर सोना हो गया, एफडीआर हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया, और अक्षित किस्त स्थिति ये भी आपका होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 142 की अगर बात करें तो उत्पत्ति का नियम जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपको याद होगा कि चाइना के ऊपर, मतलब भारत ने जो कोविड-19 के टाइम में बोला था कि जो हम लोग ऑरिजिन को देखेंगे कि कौन से कंट्री में जो है कोई प्रोडक्ट बना है, उसके बाद ही हम लोग जो है उसका निर्यात करेंगे। कुछ वस्तुओं के ऊपर जो वो बैन लगा दिया गया था, ठीक है। तो वहीं उत्पत्ति के नियम के बारे में ये जो पूछा जा रहा है, ये भी आपका डायरेक्ट यूपीएससी का प्रश्न यहाँ पे उठाया हुआ है, और यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 143 की अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर जो है वो आपका 1 लाख पे नहीं, ठीक है, 10,000 पे नहीं बल्कि 1,000 पे होता है।
तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सही है, तो एक को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपका जो है 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जा रहा है। फिर जो है बोला जा रहा है कि वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, तो ये भी आपका सही है। फिर ये आपका स्टेटमेंट गलत है, यूपी में जो है मतलब सबसे अधिक मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर नहीं है। आपको मालूम होगा कि ये आपका एमपी है, एमपी में जो है सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर देखी जाती है, तो 2 और 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 144 को देखते हैं, 144 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है मानव पूंजी निर्माण का मतलब कि मानव के विकास के बारे में बोला जा रहा है, तो अगर स्किल में वृद्धि होगा तो होगा, और फिर देश में जो है ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि होगा तो होगा। ठीक है, तो 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। फिर देखते हैं 145 का जो है ये इतनी लंबे लंबे स्टेटमेंट जो है, और वो भी जब पेपर के एंड में होता है तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण जो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है, और इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे बोला रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल डी जो है 4 नंबर जो है वो आपका सिर्फ सही है। फिर बात करते हैं 146 की, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, तो ये आपका 1956 में अपनाया गया था। फिर 147 की बात करते हैं, तो 147 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पीएलआई से रिलेटेड है। पीएलआई आपको मालूम होगा कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 और 3 आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, सॉरी इसमें गलत है, 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, और ये आपका आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे गलत सही आंसर हो जाएगा। 148 की अगर बात करें तो यहाँ पे स्वामित्व योजना के बारे में पूछा गया, और इसका जो सही आंसर है वो मतलब गलत पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 149 को देखते हैं। 149 आपका वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है कि 360 लागू होता है तो उस टाइम जो है क्या क्या प्रोविज़न होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। देखो आपको मालूम होगा कि जब आपका वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो सभी जो कर्मचारी हैं उनका वेतन और भत्ता में जो है कमी कर दिया जाता है, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो या फिर राज्य के कर्मचारी हो, वो दोनों जो है हो जाता है। फिर जो राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पारित किया जाता है उसे जब विचारार्थ राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यहाँ पे बोल रहा है नहीं आवश्यक नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 जो है ये आपका सही है। ठीक है, ये जो है 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। 150 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कौन सा सही उत्तर है, तो ये भी आपका मुद्रास्फीति जनित मंदी के बारे में बोला जा रहा है, तो इसमें भी आपको जो है चारों जो स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4 जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 150 का ए नंबर जो है आपका सही हो जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप जो है आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी इजी टाइप का था, कुछ मॉडरेट था और कुछ डिफ़िकल्ट भी था, और खासकर अंत का ये सारा जो क्वेश्चन है वो आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो हो गया वो लेंदी होने के कारण, और जो उसमें पूछा गया कि गलत नहीं है, ठीक है, असत कथन जो पूछा गया उसके कारण ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। तो अगर इसकी कट ऑफ की बात किया जाए कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देखो चूँकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है और नंबर ऑफ सीट भी जो है वो आपका पिछली बार से इस बार जो है कम है, तो वैसे में अगर उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के बात किया जाए तो आपका कट ऑफ बहुत अगर जाएगा तो ये आपका 80 के आसपास ही होने के चांसेज है। ठीक है, 80 से 85 के आसपास जो है वो आपका होगा। दूसरी बात क्या है कि बोलोगे कि हाँ ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपका सेक्शन जो है वो आपका इजी था, जैसे हिस्ट्री था, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका खासकर बिहार जो स्पेशल है वो आपका इजी हो जाएगा। तो मतलब ऐसे है कि 60 के आसपास ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका इजी वे में है, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है आप उस पर जाओगे ही अटैम्प्ट करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपका कम हो जाएगा, तो आप सोचोगे कि हाँ थोड़ा सा हम अटैम्प्ट को इंक्रीज करें। तो वैसे में अगर आपका निगेटिव मार्किंग चूँकि 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, तो
80 to 85 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस बना हुआ है और आप मेंस का तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। दूसरा कि अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है फिर भी आप मेंस की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि मेंस आपका जो है वो 1-2 महीने में होने वाला नहीं है। अगर आप पहले से तैयारी करते हुए रहेंगे तब आप जो है अपनी लेवल को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर लोगे। हालांकि 1-2 महीना भी कम नहीं होता, आप अगर पूरा डेडिकेशन के साथ करो तो 1-2 महीने भी जो है वो काफ़ी होते हैं, ठीक है, आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो। लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो उन दोनों लोगों को तैयारी करना चाहिए जो कि आपका 17th का बीपीएससी मेंस देना चाह रहे हैं और जो 69 का बीपीएससी मेंस दे रहा है, या कोई भी आप फ्यूचर में अगर मेंस देना चाह रहे हैं बीपीएससी का, तो आपको अभी से ही जो है मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये आपका जो है ये बात तो हो गया। अगर हम बात करें कि किस सेक्शन से जो है कितने प्रश्न पूछे गए थे, अगर उसकी हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री का जो पोर्शन था, हिस्ट्री से जो है लगभग आपका 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से भी आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पे थे, और फिर पॉलिटी में भी आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिला है, और इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन था इस बार थोड़ा ज़्यादा था, 15 प्रश्न यहाँ से देखने को मिले हैं। जबकि साइंस में अगर देखो, साइंस एंड टेक आपका लगभग जो है वो उसी के रेशियो में था, 24-25 जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब 23-24 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपका करंट में भी यहाँ पे से चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप इन्वायरमेंट की बात करोगे तो इन्वायरमेंट के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 7 क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट के थे। वहीं अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो एज यूजुअल आपका जो है 26-27 क्वेश्चन यहाँ पे करंट के थे, और बिहार स्पेसिफिक की अगर बात करें तो ये आपका 15-16 प्रश्न जो यहाँ पे आपको बिहार स्पेशल देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैथ की बात करें तो इस बार मैथ तो कम लेकिन रीजनिंग ज़्यादा था, ठीक है। आपको जो है 10 नंबर जो है यहाँ पे पूछे गए थे रीजनिंग और मैथ मिला के, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ही थे। ये आपका बोनस हो सकता है क्योंकि इस बार का जो मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा था, आप 10 में से जो है 8 ईजिली क्रैक कर सकते थे, ठीक है, 8-9 जो है आप आराम से ला सकते थे। तो ये जो है इस सेशन में रहा। आगे जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है मेंस से रिलेटेड जो है चीज़ें आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। मेंस का करंट का जो पोर्शन है या फिर मेंस की जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल पे कराया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े हुए रहिए, आपको काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। साथ ही इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।